सबसे पहला है मोदी अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोदी अगेन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो इनका ना देखिए आभास मालधियार इज द राइट आंसर। हाँ, आभास मालधियार। देखिए इस तरीके का पिक्चर का जो बुक थी उसकी फ्रंट थी। तो हमसे क्वेश्चन बनेगा कि मोदी अगेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आभास मालधियार याद रखेंगे। दूसरा देखिए है अ रूरल मैनिफेस्टो। ये किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिक्चर अगर आप पहचान रहे हैं तो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं कि देखिए अ रूरल मैनिफेस्टो जो लिखा गया दोस्तों ये वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है। गेम चेंजर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपको ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। तो गेम चेंजर किसके द्वारा लिखा गया है, तो वजाहत एस खान के द्वारा लिखा गया गेम चेंजर, जो कि शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है। मैंने आपको बोला है कि ऑटोबायोग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दो चार मैं ऑटोग्राफी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, याद रखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसका है, तो ये युवराज सिंह का है। ठीक है। एक और देखिए क्रिकेटर है, उनका नाम है देखिए 281 बियॉन्ड्स। आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि 281 बियॉन्ड्स जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताना है आपको, तो यह वीवीएस लक्ष्मण। एक देखिए है प्लेइंग इट माई वे, तो आप लोग बोलेंगे सर ये भी हमको याद अच्छे से। जी हाँ, प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया दोस्तों सचिन तेंदुलकर के मतलब ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर से। प्लेइंग से देखिए दो तीन है एक आपका और है प्लेइंग टू विन करके ना, प्लेइंग टू विन करके है, ये किसका है, तो ये पीवी सिंधु का है। एक है देखिए क्रिकेट माई स्टाइल देखिए ये याद रखेंगे, ये है क्रिकेट माई स्टाइल, ये हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस है, जो कपिल देव का ये ऑटोग्राफी है क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है। और देखिए अ क्लोज टू प्ले, ये आप लोग बोलेंगे ये किसका ऑटोग्राफी है, अ क्लोज टू प्ले, ये देखिए है किसका, अगर पूछा जाएगा तो ये रिक्की पोंटिंग की है। एक ऑटोबायोग्राफी में और बताना चाहूंगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये दादा की है, जो कि रिसेंट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं सौरभ गांगुली। ठीक है। देखिए एक तो आपको बताया मैंने, उसके आसपास की जितनी थी वो भी मैंने आपको कवर करा दी। वजाहत एस खान के द्वारा लिखी गई है गेम चेंजर। अब देखिए मलाला यूसुफजई, जिनको शांति पुरस्कार सबसे कम उम्र में देखिए पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनकी बहुत ही फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर डिस्प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ना। वी आर डिस्प्लेस किसके द्वारा लिखा गया है पूछा जाएगा, तो मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है। इस तरह देखिए एक और है लेट्स टॉक ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, लेट्स टॉक ऑन, तो आप पूछेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बुक है, तो देखिए राकेश आनंद बख्शी। ठीक है। लेट्स टॉक ऑन एयर, लेट्स टॉक ऑन एयर भी है यहाँ पे ना, जो कि देखिए रेडियो के लिए यहाँ पे लेट्स टॉक ऑन एयर अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये राकेश आनंद बख्शी के द्वारा लिखा बुक है यहाँ पे। एक देखिए है चेंजिंग गेम, चेंजिंग इंडिया, तो जो हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम आपको पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा देखिए लिखा गया है चेंजिंग इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे याद कर सकते हैं, वी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई, लेट्स टॉक ऑन एयर राकेश आनंद बख्शी, चेंजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनमोहन सिंह। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलें, बिकमिंग। ठीक है, तो बिकमिंग देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखिए रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बिकमिंग, तो मिशेल ओबामा, जी हाँ इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और पुस्तक का देखिए जो कवर है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये है यहाँ पे नोट्स ऑफ अ ड्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट्स ऑफ अ ड्रीम। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये देखिए कृष्णा तिलोक के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है, तो ये हाँ ए आर रहमान जो सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, उनके ऊपर ये लिखा गया है। इस तरह देखिए एक और बुक है सिंप्लिसिटी एंड विजडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंप्लिसिटी एंड विजडम। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम याद रखना है दिनेश सहरा इज द राइट आंसर। ठीक है, दिनेश सहरा। चलिए अगला देखिए सैफन स्क्वाड, ये मानोसी सिन्हा रावल के द्वारा लिखा गया है सैफन स्क्वाड। ये देखिए बुक का कवर भी आपको दिख रहा होगा, ये है देखिए बुक का कवर, सैफन स्क्वाड किसके द्वारा लिखा गया है, तो मानोसी सिन्हा रावल का। एवरी वोट काउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि चुनाव के समय एवरी वोट्स काउंट मतलब सभी वोट्स को गिना जाएगा, तो जो नवीन चावला के द्वारा देखिए लिखा गया है अ स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन ना, इलेक्शन के ऊपर ये बनी बुक है। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में पूछा जा चुका है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आपका एक नंबर का श्योर शॉट निश्चित तौर पे आपसे पूछा जा सकता है अच्छा, अगला देखिए दोस्तों खूनी बैसाखी ना, खतरनाक थोड़ा सा नाम लग रहा है यहाँ पे, ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है नानक सिंह के द्वारा लिखा गया है। जो खूनी बैसाखी किसके द्वारा लिखा गया है, तो नानक सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा है, हिट रिफ्रेश, इनको अगर अच्छे से पहचानते होंगे आप लोग, ये कौन है, जी बिल्कुल सही है, ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सत्या नडेला, इनके द्वारा ही लिखी गई है बुक
हिट रिफ्रेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। हिट रिफ्रेश किसके द्वारा लिखी गई है? सत्या नडेला। फ्री एंड हाँ, फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी ये अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अरविंद पनगड़िया क्या है या फिर क्या थे पूर्व में, ये कमेंट करके आपको बताना है सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पिक्चर में एक आपको वेलवेट कलर का ग्लव्स दिख रहा है जो कि हम लोग हाथ में पहनते हैं। जी हाँ, ये भी एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, द वेलवेट ग्लव्स करके। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। देखिए, बालकृष्ण कामत इज द राइट आंसर। इसका नाम याद रखेंगे, बालकृष्ण कामत के द्वारा लिखा गया है द वेलवेट ग्लव्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस जो कि बुक है, देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियो कश्मीर ना, कश्मीर के ऊपर यहाँ पे रेडियो कश्मीर है। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों यही नाम याद रखेंगे, राजेश भट्ट के द्वारा लिखा गया है रेडियो कश्मीर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, महान साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग्स, इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक का कवर पेज इसलिए मैंने ऐड किया है कि आप लोग को याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखा गया है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी में बता ही दिया था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। एक शतक बहुत नहीं होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक और देखिए मैं बताता हूं आपको, सिक्स मशीन, सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये किसका है? तो ये क्रिस गेल के ऊपर उनकी आत्मकथा है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हामिद अंसारी, हामिद अंसारी आपको पता है पूर्व जो हमारे उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेयर आई क्वेश्चन, इस बुक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों हामिद अंसारी, क्लियर। इस तरह देखिए एक और है द इंग्लिश पेशेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये किसके द्वारा लिखा गया है? माइकल ओडार्जी के द्वारा लिखा गया है द इंग्लिश पेशेंट, इसको भी एकदम अच्छे से रट के रखिए। इसके बाद देखिए मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन एन्ना बर्ग। अब इनको बताना है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि एन्ना बर्न को कौन सा पुरस्कार मिला रिसेंटली, अन्ना बर्न को कौन सा पुरस्कार मिला मिल्क मैन के लिए ना। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश गलत लिखा है, सेंचुरी नॉट इनफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है मिल्क मैन, ठीक है। मिल्क मैन के लिए एना बर्न को कौन सा पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मैंने कई बार बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देख रहा हूँ सभी। अब देखिए अगला है आपका जास्मीन डेज करके, जैस्मीन डेज, ये देखिए बेन्यामीन के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11th आवर, अब ये देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ पे एस हुसैन जैदी। जितने भी मैं आपको यहाँ पे बुक्स बता रहा हूँ सबको रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ सिंपली वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, चैनल अनअकैडमी का, रेलवे का, वहां से सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से सारी चीजें याद कर सकते हैं। तो जो 11th आवर है, इस बुक के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। अभी मैं आऊंगा उसमें पूछूंगा आपके सारे अदर्स जो बचे हैं, आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर पूछूंगा। देखिए 281 बियॉन्ड्स, ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी लिखा गया है वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा 281 बियॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नो स्पिन, हमसे काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, नो स्पिन ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो दोस्तों ये है सैन वॉन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे किसकी है ये? सैन वॉन की। देखिए वाई आई एम अ हिंदू, मैं एक हिंदू क्यों हूं ना, इस तरीके से देखिए ये लिखा गया है, शशि थरूर की ये बुक है, ये बुक का देखिए कवर पेज है, आप देख सकते हैं, वाई आई एम हिंदू। अच्छा देखिए ब्लू वाटर्स अहाय, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लू वाटर्स अहाय ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनूप सिंह के द्वारा लिखा गया है ये ब्लू वाटर्स अहाय, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला है मेरे सपनों का भारत, जी हाँ हमारे सपनों का भारत, हम सबका अपना भारत। ये पूछेगा कि ये पुस्तक जो है, ये बुक जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तरुण विजय के द्वारा, किसके द्वारा? तरुण विजय। इस तरह देखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है एक बुक एग्जाम वॉरियर्स, बच्चों के लिए, जी हाँ एग्जाम में जो आता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके लिए। तो एग्जाम वॉरियर्स देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है एग्जाम वॉरियर्स। और ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार आपके पूछा भी जा चुका है। दुखम सुखम, जी हाँ दुखम सुखम, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है अगर आपसे पूछा जाए? जी हाँ व्यास पुरस्कार मिला है दुखम सुखम को 2017 का। मैं सभी बता सकता हूँ आपको, 2018 का देखिए व्यास सम्मान 2018 को मिला है लीलाधर जगूड़ी को, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2019 का भी व्यास सम्मान मिल चुका है, नासिरा शर्मा को मिला है कागज की नाव के लिए, ये भी याद रखेंगे। और देखिए दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया था 2017 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी चीजें आपके लिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और बचे हैं इंपॉर्टेंट, फटाफट उसको भी कवर करके हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं।
द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, किस किस हीरो की है, बता सकते हैं किस एक्टर की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखिए संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? संजय बारू। लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर ना, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मूल चंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है ये लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और जो अब नहीं रही हमारे सामने, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, शीला दीक्षित जो कि पूर्व सीएम थी, अब उनका डेथ हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो तपन कुमार चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यही इसी तरह देखिए सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, शीला दीक्षित के द्वारा। देखिए रिसेंट में एक और बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अरुण जेटली, जी हाँ आपको पता होगा कि अरुण जेटली जी का भी रिसेंट में निधन हो गया। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, 24 अगस्त के दिन दोस्तों इनका निधन हुआ था। इनकी एक बुक थी दोस्तों, जो बुक थी वो थी अंधेरे से उजाले, ठीक है, अंधेरे से उजाले एक बुक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखिए पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा, ये देखिए ये आप देख सकते हैं नाला सोपाड़ा, यहाँ पे जो हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, ये देखिए चित्रा मुग्दल के द्वारा लिखी गई है। ये बुक उन्हीं के द्वारा देखिए लिखी गई, चित्रा मुग्दल। अब आते हैं हम लोग, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू का। आपको मैं मैक्सिमम 3 सेकंड का समय दूंगा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, उपन्यास द फॉर फील्ड ना, इसके लेखक का नाम बताना है, फॉर फील्ड के। यू हैव 4 ऑप्शंस, आपको चार ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताइए कमेंट करके। बिल्कुल सही दोस्तों, याद रखेंगे द फॉर फील्ड के लेखक हैं, इनका नाम है माधुरी विजय। क्या नाम है? माधुरी विजय। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपन्यास की चोटे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। क्यूचुएटे जो है के लेखक कौन है? तो ये है 4 ऑप्शंस, आप लोग बताना है फटाक से। चलिए फटाफट बताइए किसके द्वारा लिखा गया है ये। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है क्यूचुएटे, ठीक है। इस तरह हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए कागज की नाव, इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि व्यास पुरस्कार 2019 दिया गया है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, तो आप लोग जरूर बता देंगे कि कागज की नाव उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों बिल्कुल सही है ये देखिए नासिरा शर्मा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं पूछूं शिवा रेड्डी कौन है, तो इनको देखिए सरस्वती सम्मान मिला 2018 का, उन्हीं का नाम है देखिए यहाँ पे शिवा रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास देखिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक कौन है ना, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लेखक अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे इन सभी ऑप्शनों में से, फटाक से कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है, कोई भी छूटा नहीं है। देखिए नमिता गोखले इज द राइट आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा इसका, नमिता गोखले उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए उपन्यास द शैडो लाइन के लेखक कौन है। उपन्यास जो है द शैडो लाइन, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए 4 आपके पास है, इन चारों में से सही आंसर बताइए कमेंट करके। जी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका, अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। क्लियर, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखिए, डोगरी उपन्यास जो है आले, इसके लेखक का नाम बताना है। जी हाँ, ऑप्शन को पढ़िए पहले, 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। डोगरी उपन्यास है एक आले, इसके लेखक कौन से कौन है यहाँ पे, कमेंट करके बताना है दोस्तों। जी बिल्कुल सही ये है देखिए देवराही, इस क्वेश्चन का देखिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा, देवराही। डोगरी उपन्यास जो आले है इसके लेखक कौन है, तो देवराही। अगला देखिए, एक उपन्यास है दोस्तों सोलो ना, उपन्यास क्या है ये, सोलो, सोलो के लेखक कौन है? इन सभी ऑप्शनों में से कमेंट करके बताइए आंसर फटाक से। उपन्यास सोलो के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका, देखिए राणा दास गुप्ता इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा राणा दास गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास देखिए सेलेस्टियन बॉडीज, जी हाँ, जिसके लिए मैन बुकर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? सेलेस्टियन बॉडीज। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्लियरली जी। तो यहाँ पे सही है देखिए जोखा अलहार्थी, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जो इंटरनेशनल दिया गया है इन्हीं को दिया गया है, जोखा अलहार्थी को। अगला देखिए उपन्यास देखिए फ्लाइट्स के लेखक कौन है? जी हाँ, फ्लाइट्स के लेखक का नाम बताना है, इनका क्या नाम है फ्लाइट्स के, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
जी 3 सेकंड का समय रहेगा आपको कमेंट करने के लिए। तो उपन्यास फ्लाइट्स के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं ओल्गा टोकार्जुन इज द राइट आंसर ना, ओल्गा टोकार्जुन। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ओल्गा टोकार्जुन। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास गर्ल वोमेन अदर के लेखक कौन है? उपन्यास जो है गर्ल वोमेन अदर्स के लेखक का नाम बताना है आपको। क्या नाम है भाई इनका? फटाक से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, ये है बार्ना डाइन एवरिस्टो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बार्ना डाइन एवरिस्टो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपन्यास द टेस्टामेंट के लेखक का नाम बताना है आपको। उपन्यास द टेस्टामेंट, इसके लेखक कौन है? तेजी से आंसर करिए, फटाफट बताइए तेजी आंसर। जी बिल्कुल सही है, टेस्टामेंट के आंसर है देखिए मार्गरेट एडवुड, मार्गरेट एडवुड। सी इज द राइट आंसर ना, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए दोस्तों, उपन्यास मिल्क मैन के लेखक कौन है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, तो मुझे नहीं लगता कोई गलती करेगा इसको, तो कमेंट करके बताइए उपन्यास मिल्क मैन के लेखक का नाम। जी बिल्कुल सही है, ये है एन्ना बर्न। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका सही हो जाएगा, उपन्यास मिल्क मैन के लेखक कौन है? एन्ना बर्न्स। अगला देखिए दोस्तों, जी इनविजिबल वुमेन एक्सप्लोसिंग डाटा बायज इन अ वर्ड डिजाइन फॉर मेरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, आपको बताना है इसके लेखक, इसके आथर कौन है इन सभी ऑप्शन में से। कमेंट कीजिए फटाक से, तेजी से आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल से दोस्तों, ये है कैरोलिन क्रियोडा परेज, कैरोलिन क्रियोडा पेरेज। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कृति है देखिए बियर्ड सीमेंट कैक्टस, इसके लेखक का नाम बताना है। कृति बियर्ड, हाँ ब्रेड, ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस के लेखक का नाम, क्या नाम है इनका दोस्तों? ये है एनी जैदी, एनी जैदी बोले तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, एनी जैदी ना, क्लियरली याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, एक कविता संग्रह है दोस्तों चारू चिराग ओ चारज्जा, इसके लेखक का नाम बताना है। चारू चिराग ओ चारज्जा, इसके लेखक कौन है अगर ये पूछेगा तो? दोस्तों बिल्कुल सही, इसके देखिए प्रदीप दास हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रदीप दास इज द राइट आंसर, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना, प्रदीप दास। अगला देखिए दोस्तों, काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था व्यास सम्मान मिला है इनको 2018 का, तो आप लोग अब कनेक्ट करके बता सकते हैं जितने लोग उतने प्रेम के लेखक का नाम क्या है। जी हाँ, जितने लोग उतने प्रेम के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही, ये है लीलाधर जगूड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके सामने है उपन्यास जिंदगी नामा के लेखक का नाम बताना है आपको। उपन्यास है देखिए जिंदगी नामा, इसके लेखक कौन है? फटाक से बताइए कमेंट करके। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये है देखिए कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है जिंदगी नामा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। जी हाँ, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का दोस्तों। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बुक एंड ऑथर के नाम बताए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो किसी भी क्वेश्चंस को आप मत छोड़िएगा, पूरा लगाइएगा इसके प्रीवियसली जो मैंने बताया और रट लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टैप कीजिएगा, जिससे लगातार दोस्तों आपको वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलते हैं।